बिहार की सियासत के लिए आज का दिन एक बहुत अहम दिन है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं और पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि बीजेपी से 5 बार के विधायक नितिन नवीन भी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की सियासत करेंगे। हालांकि वो पहले ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय की राजनीति कर चुके हैं शुरू, लेकिन विधानसभा के लिए सुबह 9 बजे से आपको बता दें कि विधानसभा में वोटिंग हो रही है राज्यसभा के लिए, जो शाम 4 बजे तक होगी और आज ही वोटिंग के बाद नतीजे भी आएंगे। तो ये बड़ी खबर, राज्यसभा की 5 सीटों के लिए विधानसभा परिसर में चुनाव हो रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और आज के लिए बिहार की सियासत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, काफी महत्वपूर्ण पल है और देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा चुनाव के बाद आखिर जीत किसकी होती है। तो देखिए 4 सीट तो ये तय माने जा रहे हैं। एनडीए घटक दल लगातार इस पर दावे कर रही है कि ये जीत हमारी ही होगी, लेकिन 5वीं सीट को लेकर दांव फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है और इस सीट पर किसकी जीत होनी है वो देखने वाली बात होगी। और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? एक तरफ विपक्षी खेमा जो पनाश होटल में स्थिर नजर आ रहा है, वहां से वोटिंग के लिए उनकी रवानगी हो रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए घटक दल के तमाम नेता भी विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं। इस वक्त क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? बिल्कुल, जो सीधी तस्वीर है बिहार विधानसभा से हम उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग है वो जारी है और पक्ष और विपक्ष के जो सभी विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। और विधानसभा में अलग अलग जो खेमा है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, अपने अपने विधायकों के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक एक एक करके वोट डाल रहे हैं, वोट डाल करके बाहर भी आ रहे हैं और उसके वोट डालने के पहले यहाँ पर जो विपक्ष का टेबल है सत्ता पक्ष का है, जहाँ पर जो चुनाव संबंधित जो पदाधिकारी पार्टी से बनाए गए हैं वो अपने विधायकों की एंट्री करा रहे हैं और अंदर में जो वोटिंग है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। भाजपा के तरफ से भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त वो पहुँच चुके हैं विधानसभा में और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए बाहुबली विधायक अनंत सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इनकी चर्चा हो रही थी कि अनंत सिंह आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन न्यायालय से इन्हें वोट डालने की इजाज़त मिली है और उसके बाद अनंत सिंह यहाँ पर विधानसभा में पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और तमाम तैयारियों के बाद देखिए अब अनंत सिंह जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो टेबल बनाया गया है जहां पर वो अपनी एंट्री करेंगे वहां इस वक्त उन्हें ले जाया जा रहा है। चलने में उन्हें कठिनाई हो रही है, मार्शल के द्वारा उन्हें इस वक्त वहां तक लेके जाया जा रहा है। तो अनंत सिंह भी पहुंच चुके हैं, लेकिन एक सवाल है कि बाकी क्या तमाम विधायक पहुंचेंगे? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर लाइब्रेरी में छत्तीसगढ़ के भी उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। सर तैयारी पूरी आप लोगों ने की? देखिए तो दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार के और छत्तीसगढ़ के दोनों इस वक्त यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के सभी विधायक वोट डालने पहुंच जाएंगे या आरजेडी के भी पहुंच जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल सुबह से उठ रहा है। और कांग्रेस के 2 विधायक। चलिए शैलेंद्र, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी तस्वीर देखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है, राज्यसभा चुनाव में आज कई मतदान लगातार जारी है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस विधायकों को लेकर संशय बढ़ा हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 3 विधायकों का फोन नहीं लग रहा था और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का मतदान जारी है। मनिहारी के विधायक मनोहर सिंह, लेकिन अब जो खबर है उसके अनुसार मनोहर सिंह वोट डालने पहुंच गए हैं। फिलहाल फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और देखिए इस बीच न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, जानकारी दीजिए इन 2 विधायकों के संदर्भ में। मनोहर जी तो अब पहुंच चुके हैं, लेकिन अन्य 2 विधायकों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर जी हैं। संजय जी, 2-3 दिनों की मैराथन बैठक के बाद आज वोटिंग का दिन है। एनडीए के 5 प्रत्याशियों की जीत पूरी पक्की है, 100% पक्की है। विपक्ष के पास
तो जमीन नहीं है। अब उनको अभी भरोसा हो नहीं है कि वो हार रहे हैं बुरी तरह से। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। मतगणना के बाद उनको पता चल जाएगा। जिस तरह लोकसभा के विधान चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी दावा कर रहे थे कि अमुक तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं, हो गया शपथ उनका। वहीं हश्र होने वाला है राज्यसभा के चुनाव में। 2014 से ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि राज्यसभा में चुनाव हो। सब लोग निर्विरोध चुने जाते थे। जब आपके पास ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी, तो क्यों चुनाव थोप दिया? संख्या तो आपकी भी कम थी, कहा यह जा रहा है। कौन कह रहा है कि हमारी संख्या कम है? पूरी कर लेंगे। जिगर ताम के रहिए, नतीजा सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए जो एनडीए के जो विधायक हैं वो कहीं न नतीजों कहीं पर नजर है। सत्ता पक्ष तो लगातार दावे कर रही है, लेकिन विपक्षी दल में क्या हलचल नजर आ रही है? 2 कांग्रेस के विधायकों से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और देखिए, इसी बीच ये तस्वीर हम आपको राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करने पहुंचे विधायकों की दिखा रहे हैं। अनंत सिंह की तस्वीर आप देख लीजिए। इस वक्त दुलारचंद यादव हत्या केस में वो जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन कोर्ट से आदेश मिलने के बाद उन्हें आज के लिए जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी गई और वो वहां पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनंत सिंह की। मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह, जो इस वक्त सजायाफ्ता हैं, लेकिन इसी बीच आज उन्हें अनुमति दी गई है, परमिशन मिला है कि वो भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। सत्ता पक्ष के लिए जिधर निर्धारित जगह बनाई गई है उधर जाकर वो वहां पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलनी है और देखिए कैसे अनंत सिंह विधानसभा परिसर पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री से विधायक अनंत सिंह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए, शायद चलने में उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, जिसकी वजह से तमाम जो उनके सहयोगी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं उन्हें मदद कर रहे हैं और वहां तक पहुंचाते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अनंत सिंह की बिहार विधानसभा परिसर से लाइव दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी है और आज वो जेल से बाहर निकले हैं तो आज अपना वोट भी कास्ट करेंगे, क्योंकि हर एक विधायक का वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वोटिंग के लिए पहुंचे अनंत सिंह की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाम 5 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होते ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी, काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। और इसी बीच आपको तमाम विधायकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो विधानसभा परिसर पहुंच रहे हैं। हर एक विधायक की एक वोट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए, ये कोई आमतौर पर वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती है जैसे आप अपना वोट कास्ट करते हैं, बल्कि इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। और बैलेट पेपर के इस्तेमाल के साथ ही जो विधायक हैं वो अपने वोट को कास्ट करते हैं। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे उन 2 कांग्रेस के विधायकों के बारे में जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो चुनावी प्रक्रिया है वो इस वक्त यहाँ पर सुबह से शुरू है। बिहार विधानसभा की हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बाहुबली विधायक हैं अनंत सिंह, वो भी यहाँ पर वोट डालने पहुँच चुके हैं। न्यायालय से उन्हें इजाज़त मिली और उसके बाद हम तस्वीर इस जगह की दिखा रहे हैं जो मतदान के लिए स्थल बनाया गया है। यहाँ देखिए, विजय चौधरी के कमरे में जो विजय चौधरी का कक्ष है वो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से देखिए जो विधायक है वो वोट डालने के लिए यहाँ से जाते हुए सुरेशी सिंह यहाँ पर हैं। सुरेशी जी, दोबारा वोट डालने यहाँ पर? जी बिल्कुल। आई थिंक हम लोग सब लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं जो वोट कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए और एक्साइटेड भी हैं कि एनडीए के 5 प्रत्याशी जीतेंगे। देखिए, अनंत सिंह है, कुछ बोल रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, जो मर्जी होगा वो करेंगे। दुख हो रहा है दादा, इस बार दिल्ली जा रहे हैं तो साइड हो जाए ना भाई। जा रहे हैं राज्यसभा के लिए उनको यहाँ पर बढ़िया से नीचे अभी दिल्ली जाइएगा, अभी दिल्ली जाइएगा अनंत जी। हाँ, अभी जाइएगा। देखिए, विधायक अनंत सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी अपना वोट डालने के लिए। और उसके पहले ये
बिहार सरकार के जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके कमरे में वो बैठे। यहाँ पर भी कई लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। मंत्री निशित सिंह यहाँ पर हैं। और देखिए, बिहार से राज्यसभा की रेस में 6 उम्मीदवार हैं और ऐसे में पूरी की पूरी लड़ाई 5वीं सीट पर आकर सिमट गई है, क्योंकि हर सीट के लिए 41 विधायकों का वोट अनिवार्य है, जरूरी है। और एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है, जिससे 4 सीट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन 5वीं सीट पर पेंच फंस रहा है और इसी समीकरण को साधने के लिए कल सुबह से देर रात तक सियासी कसरत जारी रही। एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होना है, जिसमें जीत किसकी होगी ये कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाना है। और देखिए, पटना में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें पहले ही इस बात का अंदेशा था, क्योंकि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर आए थे तभी ये साफ हो गया था कि आगे जेडीयू का भविष्य कमजोर होने वाला है। अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति जो है जताई है, और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया।